नमस्कार दोस्तों, जय माता दी हो जाइए। सावधान, क्योंकि आपका पर्चा देखकर बागेश्वर बाबा फूट फूट कर रोने लगे, क्योंकि पर्चे में 3 भयानक घटनाएं लिखी आई हैं जो आपके साथ अगले 7 दिनों में होने वाली है। इन घटनाओं को स्वयं भगवान भी नहीं रोक सकेंगे, क्योंकि यह 100% आपके साथ होकर रहेगी। तो दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि अगर आप अपनी जिंदगी की सलामती चाहते हैं तो 10-15 मिनट निकली है और बिल्कुल शांत बैठकर आज की इस वीडियो को अच्छे से देखा और सुन लीजिए, वरना आने वाले यह 7 दिन आपको पूरी जिंदगी बहुत सताएंगे। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि शनिदेव आपके ऊपर तिरछी निगाहें लगाए बैठे हैं, जिसके चलते आपकी जिंदगी में कई बड़ी घटनाएं होने वाली है। आपने अपने पिछले कुछ समय में कुछ ऐसे कार्य किए हैं जिसके चलते शनिदेव आपसे बहुत नाराज हैं। हम आप लोगों को आपकी ही कुछ गलतियां बताने वाले हैं जो आपने पिछले समय में की है, और अगर आप अभी भी ध्यान नहीं हुए और अगर आप वह काम करते रहे तो आने वाले इन 7 दिनों में मैं आपकी जिंदगी को बर्बाद होने से कोई और नहीं रोक सकता था। दोस्तों, आप सभी भगवान से रोजाना प्रार्थना करते हैं, रोजाना कई सारी वीडियो देखने हैं कि कैसे ना कैसे अब आपकी जिंदगी की परेशानियां दूर हो जाएगा, लेकिन परेशानियां दूर होने के बजाय और ज्यादा बढ़ती जा रही है। चीज सही होने का नाम नहीं लेती। आप बहुत हताश हो चुके हैं। हम आप सभी को बता दें कि यह आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, यह सब केवल और केवल आपके ही कारण हो रहा है। आपकी ही कुछ नादानियां या आपका ही कुछ पागलपन है, आपका ही बचपना है। दोस्तों, गुरुजी की एक बात बता रहा हूं जो आप सभी को इन परेशानियों से बाहर आने में काफी मदद करेगी, इसलिए इस बात को ध्यान से सुनिए। गा गा आपकी आंखें खुल जाएंगी। दोस्तों, एक चिड़िया रोज अपना घोंसला बनाने के लिए तिनके इकट्ठा करती थी और एक शैतान आदमी उस चिड़िया का घोंसला तोड़ देता था। ऐसा कई महीनों तक चलता रहा, परंतु चिड़िया ने घोंसला बनाना बंद नहीं किया। लेकिन उस शैतान आदमी ने आखिर तक हार कर चिड़िया का घोंसला तोड़ना बंद कर दिया, और फिर कुछ ही दिनों में चिड़िया ने अपने घोंसले में अंडे दिए, जिनमें से प्यारे प्यारे चिड़िया के बच्चे बाहर आए। उन नन्हे नन्हे प्यारे बच्चों को देखकर आदमी भी बहुत खुश हुआ। उनकी देखभाल करने लगा था, उनके लिए दाने डालने लगा था। एक दिन उसने चिड़िया से पूछा कि मैं तो तुम्हारा घोंसला रोज तोड़ देता था, परंतु तुमने अपना काम करना बंद क्यों नहीं किया? तो चिड़िया ने कहा कि भैया, आप अपना काम कर रहे थे और मैं अपने दोस्तों को इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि सफलताओं या परेशानियों से हताश होकर हम अपना काम करने की आदत छोड़ देंगे तो जिस दिन हमारी किस्मत अच्छी होगी उस दिन भी हमें सफलता नहीं मिल पाएगी, क्योंकि सफलता के लिए काम करते रहना जरूरी है। कुछ ऐसा ही आपके साथ भी हो रहा है। आप मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी बहुत ज्यादा हताश हो जाते हैं और बीच में आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए कोशिश करना छोड़ देते हैं। और जब आप कोशिश करना छोड़ते हैं तभी भगवान आपके ऊपर प्रसन्न रहते हैं। आप लक आपका साथ जिस समय देता है और उस समय आप मेहनत नहीं करते, जिस कारण से आपका काम नहीं बनता है। इसलिए आपको नित्य काम करते रहना है, नित्य मेहनत करते रहना है। एक ना एक बार तो आपका भी नंबर अवश्य लगेगा। दोस्तों, आने वाले जो 7 दिन हैं आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, और इन 7 दिनों में जो बाबा जी के पर्चे में लिखा आया है, यकीन मानिए बाबा जी ने जब आपका परिचय देखा था तो खुद उनके भी होश उड़ गए, उनकी आंखों से भी आंसू आ गए, क्योंकि आप इतने अच्छे इंसान हैं, आपका दिल बहुत अच्छा है, फिर भी आपके साथ इतना सब कुछ हुआ है। ये देख तो खुद बाबा जी भी आश्चर्य हो गए, क्योंकि अच्छे इंसान के साथ ही हमेशा बुरा होता है, अच्छे इंसान के साथ ही भगवान हमेशा परीक्षा ले रहे हैं। आप भी यह सोच कर बहुत ही हैरान हो रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या आया है बाबा जी के परिचय में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हर एक जानकारी आपको मिलने वाली है। बहुत जरूरी सावधानी हम आपको देने वाले हैं। यकीन मानिए, अगर आप सावधान हो गए तो आने वाले 7 दिनों में आने वाली बड़ी बड़ी मुसीबत से आप बच जाएंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन करता हूं कि हमारी इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और हर एक बात को बहुत अच्छे से ध्यान लगाकर सुनिएगा। अगर आपने अच्छे से नहीं देखा, अच्छे से नहीं सुनाना, तो यकीन मानिए आने वाले यह 7 दिन आपके लिए बहुत भारी पड़ सकते हैं। दोस्तों को बिल्कुल ध्यान से हर बात को सुनेंगे।
मैं आप सभी से एक छोटी सी विनती करना चाहूंगा कि मैं आप सभी के लिए रोजाना इतनी मेहनत करता हूं, दिन रात जाग जाग कर आपके लिए जानकारी जताता हूं, आपको आपकी राशि से जुड़े सटीक उपाय भी बताता हूं और बदले में आपसे कुछ नहीं चाहता था, ना ही RS1 लेता हूं। मैं आपसे बस इतना चाहता हूं कि आप केवल हमारी वीडियो को लाइक कर देते। अगर आप हमारी वीडियो को लाइक कर देंगे तो हमें बहुत खुशी होगी, क्योंकि आपका यह लाइक में रोजाना मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए कृपया करके वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि पूरे YouTube पर आपको ऐसी जानकारी कोई और नहीं देता है जो मैं देता हूं। मैं आपकी राशि का सबसे बड़ा गुरु हूं। यह दावा करता हूं कि मेरे द्वारा बताई गई बात अगर गलत निकल तो मैं संन्यास ले लूंगा। कृपया करके वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कह दूं कि वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि अंत में आपको 2 उपाय बताऊंगा जो अगर आपने अगले 7 दिनों में कर दिए तो यकीन मानिए ये 7 दिन आपके लिए स्वर्ग के समान होंगे और पूरी जिंदगी आप बैठे बैठे धन खाएंगे। आप इतना कमाओगे कि संभाल भी नहीं पाओगे। अब आपके अगले 7 दिनों के महाराशिफल की शुरुआत करते हैं। आपके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण समय होने जा रहा है। इस समय का आपको विशेष ख्याल रखना है और 3 ऐसे ही बड़ी काम है जो आपको अवश्य करने होंगे। इससे यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की बाधाएं हैं, कोई अन्य समस्याएं हैं, तो वह दूर होगी और इस देवी प्रिय शक्ति की संपूर्ण कृपा आपको प्राप्त होने लगेगी। फिर आपके जीवन में चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों को आपको बता दें कि आने वाला 3 दिनों का समय आपके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण समय होने जा रहा है। समय का आपको विशेष ख्याल रखना और 3 ऐसे ही बड़े काम हैं जो आपको अवश्य करने होंगे। इससे यह आपके जीवन में किसी भी प्रकार की बाधाएं हैं, कोई अन्य समस्याएं हैं, तो वह दूर होंगे और इस दिव्य शक्ति की संपूर्ण कृपा आपको प्राप्त होने लगेगी। फिर आपके जीवन में चमत्कार होनी शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, याद रखें कि यदि हमारे पास कोई दैवीय शक्ति आती है लेकिन हम किसी बाधा में हैं, यानी किसी प्रकार की तांत्रिक क्रियाकर्म के शिकार हैं, तो वह दैवीय शक्ति हमारे पास आकर भी अपना आशीर्वाद यूं कहे कि पूर्ण फल हमें देने में असफल रहती है। जो बुरी शक्तियां हैं वह देवीय शक्ति के प्रभाव को कुछ हद तक कम कर देती है। इसलिए सबसे पहले हमें अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध और स्वच्छ करना होगा, ताकि देवीय शक्ति जब हमारे पास आए उसका पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा और हमें मनोवांछित फल प्राप्त होने लगे। दोस्तों को कहते हैं ना कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं, जो लोग दिल से बहुत सच्ची और साफ होते हैं, उनके साथ ना हो लेकिन किसी ना किसी रूप में उनकी मदद के लिए हर समय तैयार रहते हैं, तो अब समय आ गया है कि यह दिव्य शक्ति स्वयं ईश्वर का रूप बंद कर आपकी मदद करने के लिए तैयार है। दोस्त, हम आपको बता दें कि आप लंबे समय से कई तरह की समस्याओं से पीड़ित चल रही है। सुख केवल अभी तक देखे नहीं, आप तरह से मानसिक या शारीरिक या फिर आर्थिक रूप से बुरी तरह से पीड़ित चल रही है। लेकिन पिछले कुछ समय से, या यूं कहें कि कुछ महीनों से, आपको कहीं ना कहीं से ऐसे थोड़ी बहुत राहत मिलनी शुरू हो चुकी है। आप हमारे द्वारा कही गई बातों को सच्चे दिल से आकलन करके, विचार करके सभी निर्णय पर पहुंचे। दोस्तों को हम जानते हैं कि इस समय आपका स्वभाव थोड़ा और चिढ़ा हो चुका है। आप जीवन की परेशानियों को देखते देखते परेशान हो चुके हैं। आपके मन में क्रोध इकट्ठा होता रहता है और यदा कदा जब तक किसी न किसी के ऊपर या क्रोध निकल ही जाता है। लेकिन हम आपको बता दें दोस्तों, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। यह तो समय की चाल है। जब इंसान पर समय की मार पड़ती है और वह पीड़ित होता है तो क्रोध आना स्वाभाविक है। यही स्वभाव है, इसमें आप दोस्ती नहीं होती है। आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका दिल बहुत साफ है, आप मन से बहुत अच्छे हैं और अच्छे हैं, इसीलिए आप ईश्वर के बहुत प्रिय हैं। यदि आपके नसीब में कष्ट लिखी हुई है तो याद रखिए कि आप अपनी पिछली कई जन्मों के कष्ट काट रहे हैं और अब आपके सुख के पल आने वाले हैं। ये दोस्तों जैसे कि घनी रात होती है तो उसके बाद फिर दिन ही निकलता, वैसे ही नहीं, अब कष्टम के बाद आपके लिए सुखों के दिन आने वाले हैं। तो खुश हो जाएगा और तैयारी करिए। बाकी दिल्ली जा रही है। अब आपकी परेशानी होगा, आपकी तकलीफ होगा, अंत होने जा रहा है। अब देवी शक्तियां हैं, आपके साथ हैं और आपका उद्धार करने के लिए तैयार। जी हां दोस्त,
लेकिन इन सब के लिए आपको कुछ ऐसे काम अवश्य करने होंगे जिससे कि आपके आसपास एक स्वच्छ ऊर्जा का आवरण तैयार हो जाएगा। और जब भी देवी या शक्ति उन महान लोगों का निर्माण करें तो आपको उनका संपूर्ण फल प्राप्त हो जाए। और आपको कुछ गलतियां भी हैं जो नहीं करनी है, किसी कीमत पर नहीं करनी है, वरना आप फिर से उसी परेशान मैं उसी से कठिन जीवन में फंस जाएंगे और आपके जीवन में समस्याओं का अंत बड़ी मुश्किल से होगा। दोस्तों, हम आपको एक बात और बता दें कि इस समय आपको बहुत सावधान और सतर्क रहने की भी आवश्यकता रहेगी, क्योंकि जब कभी भी हमारा समय बदलने वाला होता है उस समय हमारी मानसिक स्थिति पूर्ण रूप से स्थिर नहीं रह पाती है। हम अक्सर कंफ्यूजन की स्थिति में बनी रहती है जिसका लाभ लोग हमेशा उठाते हैं, यानी हमारी मां स्थिरता का लाभ दूसरे उठा सकते हैं। यानी कि आप इस समय कुछ ऐसी मानसिक अवस्था में चल रही है कि लोग आपका दुरुपयोग कर लेंगे। यार मोहब्बत में आपको फंसाकर मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करके आपका दुरुपयोग करेंगे, आपकी धन दौलत या फिर आपका कीमती समय का शोषण करेंगे, आप परेशान करेंगे। बदले में आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। आप जहां की तरह जाएंगे तो आपको अपनी बुद्धि स्थिर रखने की आवश्यकता रहेगी। ईश्वर में पूरी आस्था बनाकर रखनी होगी और लोगों के जो भी बातें कही जा रही हैं या आपके लिए जो भी लोग व्यवहार कर रहे हैं उसके लिए आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। और आपको जीवन के कोई भी बड़े फैसले इस समय लेने की आवश्यकता नहीं है। जी हां दोस्तों, को किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले आपको थोड़ा समय देने की जरूरत है। कोई भी निर्णय में यदि आप चल पास में अभी ले लेंगे तो आप बहुत परेशान हो जाएंगे। तो दोस्तों को ध्यान से सुने कि मैं कौन से 3 काम हैं तो आपको अगले 3 दिनों के अंदर कर लेने हैं, जो आपको जितनी हो सके कर लेना है, ताकि आपके आसपास का वातावरण आवरण शुद्ध हो जाएगा या सच हो जाएगा। और यदि आपके ऊपर किसी प्रकार की बाधा है, ध्यान से सुनिए दोस्तों, को पूरी बात समझने का प्रयास करें। हम आपको सारी बातें विस्तार से आपको एक नींबू लेना है। ध्यान से सुनिए दोस्तों, को पूरी बात समझने का प्रयास करें। हम आपको सारी बातें विस्तार से बताएंगे। दोस्तों को आपकी सबसे पहली गलती हम आपको बताने जा रहे हैं जो आपके जीवन में आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। यूं तो हमने पिछले समय बहुत गलतियां आपको बताई होगी जिस पर कई लोगों ने अमल भी किया है, कई लोगों ने सुधार भी किया है और उनको एक बहुत अच्छा परिवर्तन देखने को मिला है। आज मैं आपको मुख्य आपकी गलती बताने जा रही हूं। दोस्तों को आपकी राशि के कुछ जातक ऐसे होते हैं, आप में भी वह गुण हो सकता है कि आप किसी व्यक्ति या फिर किसी के प्रेम में पड़ DDDS जाने के बाद बहुत कुछ अपने आप को भी दुख देते हैं। यानी कि अगर आपके जीवन में कोई व्यक्ति आना नहीं चाहता है फिर भी उसके लिए दोस्तों आप तड़पते रहते हैं, उस जीवन में लाना चाहते हैं, किसी से भी प्रेम में मेडिटेटेड जाना। यूं कहें तो आप एक भावुक किस्म के व्यक्ति हो। किसी की भी छोटी सी बात आपके दिल पर लग जाती है। कोई छोटी सी बात भी आपको बोल देता है तो आप खुश हो जाते हैं और कोई छोटी सी बात भी आपको बोल देता है तो आप दुखी हो जाते हैं। कई समय तक यह सिलसिला चलता रहता है, परंतु आपको ध्यान रखना है कि केवल और केवल इन चीजों मात्र से आप उलझते जा रहे हो। किसी की बात से आप खुश हो रहे हो और किसी की बात से दुखी हो रहे हो। इसलिए जीवन में भावुक मत बनिए। जितना भावुक बनेंगे उतना ही लोग आपसे दूर रहेंगे, उतना ही लोग आपका फायदा उठाएंगे, उतना ही लोग आपका दुरुपयोग करेंगे। दोस्तों को यह जो 11 दिन है 20 से लेकर 21 अक्टूबर थोड़े से मुश्किल भरे होने वाले हैं। सप्ताह जो आने वाला है दोस्तों थोड़ा सा मुश्किल भी रहेगा आपके लिए। ये जो समय है, चंद्रमा का जो 6ठा भाव है, आपके तनाव सर बढ़ाएगा, आपको अंदर से ही गुस्सा आएगा, थोड़ी सी बेचैनी भी आपको हो सकती है। ऐसे में जहां तक हो सके ऐसी स्थितियों से बचें, नहीं तो इसका असर आपकी सेहत पर भी पड़ सकता है। आपको छोटी छोटी बातों को दिल पर लेना छोड़ना पड़ेगा। छोटी छोटी बातें आप अगर दिल पर लोगे तो खुश नहीं रह पाओगे। ये जो सकता है आने वाला समय, वह निर्णय लेने में आप सक्षम होंगे जो आप पहले नहीं ले पाए थे, क्योंकि सूर्य 9वें भाव में गोचर करेंगे, जिसके चलते आप बहुत अच्छे निर्णय ले पाएंगे। साथ ही दोस्तों आपको माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी और आपको वित्तीय लाभ प्राप्त होगा। इन दिनों वित्तीय लाभ प्राप्त होगा, हालांकि कोई भी गलत वित्तीय निर्णय लेने से बचेगा। पैसों के दोस्तों समक्ष कोई भी गलत निर्णय मत लीजिएगा। आपका कोई भी गलत वित्तीय निर्णय दोस्त आपको परेशानी में डाल सकता है।
नुकसान आपको हो सकता है। यदि अपने काम या शिक्षा के कारण आपको अपने परिवार से दूर रहना पर डीटीएच रहा है, तो यह सप्ताह आपको काफी हद तक राहत मिलेगी। इसके साथ ही आप अपनी वाणी में नम्रता से दूसरों के दिल को जीत लेंगे और जितने में आप सक्षम भी रहेंगे। इस समय दोस्तों कार्य सिद्ध करने की है, जो आपकी क्षमता है उसमें वृद्धि होगी। जो करेंगे आप उसको पूरा करके ही मानेंगे, उसमें वृद्धि करके ही मानेंगे। आपको ढेर से रचनात्मक तरीके से अपनी व्यावसायिक गतिविधियों का विस्तार करने का कोई बड़ा निर्णय भी ले सकते हैं। दोस्तों साथ ही आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ, आपके साथ जुड़े लोगों का भी सहयोग मिलेगा, उनका भी सहयोग मिलेगा। आपको आपके आत्मविश्वास को यह सारी चीजें बढ़ाने वाली हैं और आपको प्रगति मिल रही है। दोस्तों आपकी एक खासियत है कि आप जिस लक्ष्य को एक बार ठान लेते हैं उसको पूरा करके ही मानते हैं, और यह जो समय है जैसे जैसे आपके निजी जीवन में भी स्थितियां सामा होगी, आपका मन दोस्त आपके लक्ष्य के प्रति और ज्यादा आगे लगेगा। इसके साथ कर्मों के दाता शनि की कृपा, आप अपनी उलझन से मुक्ति पाएंगे उनकी कृपा से, और परिणाम स्वरूप आप अपनी परीक्षा में सफलता भी प्राप्त कर लेंगे। शनि मार्गी होने वाले हैं। दोस्तों वीडियो के माध्यम से हमने बताया था पहले भी 24 अक्टूबर से, जिसके फलस्वरूप आपके जीवन में कई अच्छे परिवर्तन भी आपको देखने को मिलेंगे, और दोस्तों को आपके जीवन के उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आपको परेशानियां महसूस हो रही हैं, उस क्षेत्र में भी आपको आसानी से तरक्की मिल जाएगी। ये जो समय है उनके लिए बहुत जरूरी है। जो लोग प्यार में धोखा खाए हुए हैं या फिर कुंवारे हैं, बहुत समय से किसी का इंतजार कर रहे हैं, या उनका दिल किसी का टूटा हुआ है, या किसी चीज को लेकर पुराने समय में वह बहुत ज्यादा दुखी हुए थे, उनके जीवन में कुछ ऐसी घटना हुई है जो उनको बहुत परेशान कर रही है। यूं कहें तो दिल के और पर वह बहुत हुई टूटे हुए हैं। उन लोगों के लिए यह समय बहुत ही दोस्तों खास रहने वाला है। आपको पिछले जख्मों से उभरने का मौका मिल रहा है। इस समय में पिछले जन्मों से यानी कि पिछला दुख भूलकर आप अपने जीवन में नई चीजें, नई उम्मीदें और नए लम्हे बनाने वाले हो। नई चीजें आपके जीवन में होगी जिससे आप पिछला दुख भूलकर आगे अपने जीवन में बढ़ने वाले हो। ये चीज बहुत अच्छी है। दोस्तों को दूसरी गलती हम आपको बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिए कि आज की जनरेशन को बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है। आज की जनरेशन ऐसी हो गई है कि छोटी छोटी चीजों को अपने दिमाग पर लेती है, फिर चाहे वह पढ़ाई लिखाई का टेंशन हो, फिर चाहे नौकरी धंधे का टेंशन हो, फिर चाहे किसी के प्यार मोहब्बत की टेंशन हो, फिर चाहे घर परिवार की टेंशन है। तनाव बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और आपकी राशि के जातक बहुत ज्यादा तनाव ले रहे हैं। आपको तनाव लेने से बचना है। डिप्रेशन बढ़ रहा है। दोस्तों को इस समय जिसके कारण इंसान आज खुश नहीं रह पा रहा है, और आपके राशि के जातक भी समय थोड़ा सा कम ही खुश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि खुशी के भाव में गोचर चल रहा है।